सरकार पे ऐसा क्या दबाव है, क्या उनको ये अधिकार भी है या नहीं है कि वो एक इस तरह से इतने सांसदों को निलंबित किए जा रही है और वो भी विपक्ष के सांसदों को। 2024 के चुनाव से पहले आखिर मोदी सरकार को किस बात का डर है? पहले 15 सांसदों को निलंबित किया गया, अब जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। 33 सांसद जो पीएम मोदी से सीधा सवाल पूछ रहे थे, वो विपक्षी सांसद जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, और तमाम सांसद वही हैं जो विपक्ष के हैं। एक झटके में 33 के 33 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। अब कुल मिलाकर अगर संख्या देखें तो ये संख्या तकरीबन 47 के आसपास बैठती है, जो अब संसद भवन में इस सत्र में दिखाई नहीं देंगे। तो पूरे सत्र के लिए एक झटके में सिर्फ सवाल पूछने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जिस तरीके से तस्वीर नजर आ रही है, पहले संसद पे हमला होता है, कुछ बेरोजगार कथित तौर पे बेरोजगार जो है वहां पहुंचते हैं और तमाम तरह की बातें होती हैं, और कहा गया था कि जो संसद भवन है इस बार का, ये बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत है। अब इस तरीके से सुरक्षा पे सवाल पूछा जा रहा है और 47 सांसद को सस्पेंड किया गया है। कैसे देखते हैं आनंद जी? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने गंभीर मुद्दे पर मीडिया ने जो है वो खुलकर सवाल पूछा है। आप देखिए कि 2014 के बाद से केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लेकर पिछले लगभग 9 साढ़े 9 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी से जब भी विपक्ष कोई सवाल पूछने की कोशिश करता है तो उसे सीधा सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। चाहे आप नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, हर एक मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री जी कहने को हर महीने जो है वो मन की बात करते हैं, लेकिन वो कभी भी जन की बात नहीं करते। और आप देखिए कि इस वक्त जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके होते हुए भी अगर जो हाई सिक्योरिटी के नाम पे जो संसद बनाई गई है, नई संसद, उसमें अगर इस तरह की अप्रिय घटना घटित होती है तो ये निश्चित रूप से पूरे देश के लिए शर्म की बात है, ना कि भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश की संसद राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग हम उसको बता सकते हैं, जहां से पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में वो कौन लोग थे, किसके संपर्क से वो लोग अंदर आए, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी मैं समझता हूं कि एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी के द्वारा एक जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद में देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को इस पर अब तक अपना बयान देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश हमेशा की तरह प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं, सवाल पूछने पर वो मौन हो जाते हैं, और वो जनता के बीच जब जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो हर एक सवाल का सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जी उनसे सवाल पूछे थे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अन्य दलों के सांसद जो विपक्ष में हैं, लगातार जब भी कोई सांसद वहां सवाल उठाता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं, जिनका जो पद है वो एक संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से मोदी जी के पक्ष में काम कर रहे हैं। विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये देश एक तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतिहास में पहली बार इस तरीके से देखा गया है कि 47 सांसदों को एक झटके में निलंबित कर देना। कैसे देखते हैं? 47 के सांसद हैं, मुझे लगता है देश के 30% आबादी को, एक तरीके से 20% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि लगभग 12 से 15% आबादी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है देश की संसद में जो हिस्सा, उस पार्ट को आपने एक तरह से जो है संसद से बाहर कर दिया है पूरे सत्र के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो सवाल ना पूछें, ताकि विपक्ष के और लोग भी जो हैं वो सवाल ना पूछें। उनमें एक डर और भय का वातावरण बनाने का काम जो है वो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जब कभी भी किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछा गया हो तो लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी, उनका भी यही रुख रहता है। देश का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक सांसद ये
उम्मीद करता है कि ओम बिरला जी निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से काम करें, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है कि केंद्र की सरकार ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल लाने की योजना बना रही हो जिसमें उन्हें विपक्ष का डर हो। आप देखिए कि अभी जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो ध्वनि मत से, ना तो कोई हाथों की काउंटिंग हो रही है, कौन कितने पक्ष में है कितने विपक्ष में है, सिर्फ ध्वनि मत से जो है फैसले ले लिए जाते हैं कि पास है या नहीं है। महुआ मोइत्रा जी का केस देख लीजिए आप, हर एक मुद्दे पर जो है ओम बिरला जी, ना कोई वोटिंग होती है ना कुछ और होता है, हर एक चीज पर तानाशाही जो है वो लोकसभा स्पीकर की भी, साथ साथ लोकसभा स्पीकर भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं कि लोकसभा स्पीकर का कहना है ये साफ तौर से कि जो तख्तियां लेकर संसद भवन के अंदर आ रहे हैं या फिर जो सवाल जो है वो उग्र तरीके से पूछ रहे हैं, इसको लेकर सस्पेंड किया जा रहा है। आप देखिए कि ये हालात आज क्यों पैदा हुए। सवाल ये है कि आज सांसदों को तख्तियां लेकर और उग्र तरीके से सवाल पूछने की नौबत क्यों आई। सवाल ये है, ये हालात इसलिए पैदा हुए हैं कि पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के कार्यकाल में जब कभी भी संसद में किसी भी मुद्दे पर, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि नोटबंदी की बात हो, कोरोना काल की बात हो, जीएसटी की बात हो, राम मंदिर की बात हो, अभी रिसेंटली जो है वो संसद की सुरक्षा का मामला हो, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। ऐसे गंभीर विषय पर भी अगर केंद्र की सरकार को सवाल पूछने से उसको डर लगता है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि सरकार के मन में कहीं ना कहीं कोई खौफ है, कोई डर है, इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाकर विपक्ष के सांसदों को डराने का काम कर रही है। 4 दिन बचे हुए हैं और मैं कहूंगा कि 3 दिन और बचे हुए हैं, 19, 20, 21 तारीख बचे हुए, 22 तारीख को सत्र यह खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जिसको लेकर पीएम मोदी ये सोच रहे हो कि आमने सामने आकर जवाब न देना पड़ जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो हमेशा सच से कोसों दूर रहते हैं। जब कभी भी उन्हें संसद में किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछा गया हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, और इस वक्त तो जो हमला हुआ है ये राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इससे पहले कश्मीर वाला मुद्दा था। आप देखिए किस तरह से तत्कालीन जो गवर्नर थे वहां के राज्यपाल, उन्होंने एक बयान जारी कर पूरे देश को हिला दिया, लेकिन उस पर भी प्रधानमंत्री जी मौन रहे। प्रधानमंत्री जी किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से शायद हमारी आवाज देश के गृह मंत्री जी तक पहुंच जाए और वो इस मुद्दे पर अपना पक्ष, सरकार का पक्ष जरूर रखे, क्योंकि इस देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है और देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने का काम आवाज तो वैसे सरकार भी का पहुंच है, गई होगी। गृह वो मंत्रालय का 33 है। सांसद जो आवाज उठा रहे थे, जिनको सस्पेंड किया गया है, मैं ये कहूंगा 47 सांसद जो आवाज उठा रहे थे, जिनको अभी 2 दिन पहले भी सस्पेंड किया गया था 15 सांसदों को, वो जो लगातार आवाज उठा रहे थे, उस आवाज को दबाने के लिए तो किया गया था। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि निश्चित रूप से लगातार जो है सांसदों को इस तरीके से जो सस्पेंशन हो रहे हैं सांसदों के, ये किसके इशारे पर हो रहे हैं? क्यों सरकार डरी हुई है? क्यों सरकार बार बार उन्हीं मुद्दों पर आ जाती है कि जब कभी भी सरकार से जुड़े हुए विपक्ष के सांसद जब कभी भी कोई गंभीर मुद्दे को उठाना चाहते हैं, सरकार से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इस बार तो मुझे लगता है कि शायद देश के इतिहास में 17वीं लोकसभा ये चल रही है शायद, तो आप देखिए कि 17वीं लोकसभा तक आज तक कभी शायद किसी सत्र में इतने सांसदों को निलंबित नहीं किया गया होगा जितना इस बार हुआ है। तो ऐसी क्या नौबत है? इसके लिए निश्चित रूप से जो है कानून विशेषज्ञ जो लोग हैं उनकी भी राय ली जानी चाहिए कि सरकार पे ऐसा क्या दबाव है, क्या उनको ये अधिकार भी है या नहीं है कि वो एक इस तरह से इतने सांसदों को निलंबित किए जा रही है, और वो भी विपक्ष के सांसदों को। क्या प्रॉब्लम विपक्ष के सांसदों की है? क्या देश के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विधायक सांसद जो है 300 से ज्यादा सांसद हैं, क्या वो लोग खुश हैं? क्या वहां की जनता खुश है जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं? ये तमाम मुद्दे जो हैं केंद्र की मोदी सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है ताकि देश में मुद्दों पर बात ना हो सके, पार्लियामेंट में मुद्दों पर बात ना हो सके, देश के लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीजों से हटकर और इन तो सब मुद्दों पर चला जाए।
ये बताइए, इंडिया गठबंधन एक तरफ तैयारी कर रहा है और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता है उनको संसद से हटाया जा रहा है, तो इसका कुछ कनेक्शन आप देख पा रहे हैं क्या? आप देखिए कि सिर्फ 2-3 महीने की बात और बची है देश में। 2-3 महीने के बाद इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं, आदिवासी, हर एक वर्ग इस तैयारी में बैठा है कि कैसे चुनाव डिक्लेयर होते हैं और इस तानाशाही सरकार को केंद्र की सत्ता से बाहर करने का काम जल्दी से जल्दी होगा और फिर से 2024 में एक ऐसी सरकार बनेगी जो देश हित में समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं, हर एक वर्ग के को साथ लेकर और देश का विकास कैसे हो सके, इस सूट वूट की सरकार को, व्यापारियों की सरकार को इस देश की जनता इस बार 2024 में बाहर करने का काम करेगी। देश के प्रत्येक सांसद को यह अधिकार है कि वो देश हित से जुड़े हुए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाए। ऐसी सरकार देने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लेकिन पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं अधिकार है, लेकिन पार्लियामेंट में तो इस तरीके जो सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है। ये तो 2024 में एक ऐसी सरकार बनेगी जिसके प्रत्येक सदस्य को सवाल पूछने का अधिकार होगा, ना कि इस तानाशाही सरकार की तरह। इस तानाशाही सरकार का अंत सुनिश्चित है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से इस सत्र में लोकसभा स्पीकर ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास के काले पन्नों में ये दिन लिखे जाएंगे। नहीं, लेकिन सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता ना। अब इंडिया गठबंधन के को लेकर आपको लगता है कि इस तरीके की आपस में कोऑर्डिनेशन है तीन राज्यों की स्थिति देखने के बाद? मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ की स्थिति हमने सबने देखी, तो उसके बाद इस तरह का हो पाएगा कि तमाम लोग आकर एक साथ लड़ें और मोदी सरकार से फाइट कर पाए? आप देखिए कि देश के लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है कि जिस पार्टी की सीटें अधिक आती है, सरकार उसी की बनती है। लेकिन आप ये देखिए कि विपक्ष को भी जो है देश की जनता ने, 3 राज्यों की जनता ने, और चौथे राज्य में तो हमारी सरकार बनी है, तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग खाता भी नहीं खुल पाया है। आप देखें कि 3 प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो सिर्फ 1 से 1.5% वोटों का डाइवर्जन हुआ है। सिर्फ 1-1.5% ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रत्येक वर्ग की आवाज को ताकत देने का काम किया है, चाहे महिलाएं हो, आदिवासी हो, बेरोजगार हो, युवा हो, किसान वर्ग हो, हर एक वर्ग को ताकत देने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल गांधी जी ने किया है। चलिए आनंद मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि 2024 में केंद्र की इस तानाशाही सरकार का अंत सुनिश्चित है। चलिए, बहुत बहुत आनंद मिश्रा जी आपका शुक्रिया। और तमाम दर्शकों से को बता रहे थे कि क्या कुछ संसद भवन में चल रहा है और जिस तरीके से 47 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। और जितने भी मुद्दे आएंगे, राष्ट्र से जुड़े हुए हित के मुद्दे, लगातार हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों को बातें रखने के लिए अपनी। धन्यवाद।